हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वत्सला सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 का, जो कि था हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 3। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, कंपनी क्या होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपुल ऑफ बिजनेस टू अचीव एन इकोनॉमिक गोल विच अ सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, अगर हम जैसे कि अभी तक हमारे बिजनेस का मोटिव क्या था, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, हम कोई भी बिजनेस कर रहे थे, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप था या पार्टनरशिप था या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था या कंपनी थी, तो हमारा उसके पीछे मोटिव क्या था, सिंगल मोटिव था हमारा कि प्रॉफिट अर्न करना है हमको। उसमें क्या था, बाइंग एंड सेलिंग का काम करेंगे हम, प्रोडक्शन का काम करेंगे, या फिर जो भी डिफरेंट मेथड से क्या हम कर रहे थे, हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या कर रहे थे, बिजनेस रन कर रहे थे। बट अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो इसमें क्या है कि हम सोशल पर्सपेक्टिव से, हाँ, सोशल जो हमारी सोसाइटी है उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उसको लाभ पहुंचाने के लिए अगर हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाते हैं, फर्म बनाते हैं, जो कि जिसका मोटिव रहता है कि हम अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ये क्या है, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। ठीक है, ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है पीपुल्स का या बिजनेस का, टू अचीव एन इकोनॉमिक गोल। ठीक है, एक इकोनॉमिक गोल को अचीव करना, फंड रेज करना, किस लिए, ताकि हम सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा सकें। ठीक, जैसे कि हम आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो क्या है, स्कूल आपका क्या है, स्कूल आपका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसका मोटिव क्या है कि जो हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं, जो हमारे पर्टिकुलर एरिया के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कर सके, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो वहाँ पे वो फीस क्यों चार्ज करते हैं, वो क्यों मनी चार्ज करते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स को क्या करें, पढ़ा सकें और क्या बोल सकते हैं, सोसाइटी का वेलफेयर में एक रोल प्ले करते हैं। क्या, कौन, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर में एक रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें लोग वॉलेंट्री क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, अपनी इच्छा से क्या करते हैं, एसोसिएट होते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं, वॉलेंट्री एसोसिएशन। इसमें आप किसी को जबरदस्ती लाके नहीं कह सकते हैं कि आपको भी ऐसा काम करना होगा। ठीक है, ये वॉलेंट्री एसोसिएशन होते हैं। जैसे एनजीओज वगैरह रहते हैं, वो क्या करते हैं, एनजीओज होते हैं, या वृद्धाश्रम आप देखते हैं, तो उसमें आप किसी को जबरदस्ती नहीं लाके कह सकते हैं कि हाँ आपको ये काम करना रहेगा, आप एनजीओ के लिए काम करिए या आपको स्कूल के लिए काम करना होगा। आपको अपने इच्छा से अगर आप चाहें तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है लोगों का। मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट इज 10 एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, यहाँ मिनिमम मेंबरशिप कितनी होनी चाहिए, 10 लोगों की होनी चाहिए। अगर आपके पास 10 लोग हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं सेट की गई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मस्ट अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इज अ मस्ट। ठीक है, अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, कहाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में। ठीक है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा के कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इट इंजॉयज सर्टेन प्रिविलेजेस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, आप इस पे रजिस्ट्रेशन करा के प्रिविलेज पा सकते हैं, जो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को भी मिलता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। फॉर्मेशन इसकी इजी होती है, इजी टू फॉर्मेट, लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जैसे कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स में शेयर होल्डर्स की, ओनर्स की लायबिलिटी क्या थी, लिमिटेड थी ना, वैसे ही यहाँ पे भी इनकी भी
लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। स्टेबिलिटी, इसमें एक स्टेबिलिटी होती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये लोगों के द्वारा इसका क्या होता है, मैनेजमेंट किया जाता है, जो कि अपने इच्छा से क्या होते हैं इसमें आके एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं, उन लोगों के द्वारा ही इसको मैनेज किया जाता है। स्टेट असिस्टेंस, ठीक है, इसमें स्टेट असिस्टेंस होता है, इजी फॉर्मेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट और स्टेट असिस्टेंट होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जहाँ भी दो से अधिक लोग रहेंगे उनके थॉट्स आपस में मिसमैच किए, वहाँ पे क्या हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना होती है। लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसमें भी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंबर्स या फिर बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, क्योंकि कोई फिक्स लिमिट नहीं है और मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए, तो यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है, थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लॉन्ग हो जाती है। नॉट इनफ कैपिटल, कभी कभी आप काम तो अच्छा करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप अपने सोसाइटी के एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो गर्ल्स हैं, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप क्या उसको फ्री में पढ़ाना चाह रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, फंड रेस कर रहे हैं, लेकिन फंड रेस करने के लिए भी आपको मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूट या लोगों के पास जाना होता है ताकि आप फंड रेज कर सके। तो यहाँ पे कैपिटल रेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे दूसरों के पास जाएंगे तो फिक्स नहीं रहता है कि वो आपके अकॉर्डिंग ही काम करें और आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो। आपको यहाँ पे फंड रेज करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ था, हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा है, तो हम लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF और कंपनी के बारे में पढ़ा है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, ठीक। इसमें क्या था, लायबिलिटी की बात की जाए, अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो सेपरेट जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। HUF में क्या थी, जो कर्ता था उसकी लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, और बाकी जो थे को-पार्सेनर्स थे, जो को-पार्सेनर्स थे उनकी लायबिलिटी थी, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी थी, ठीक है, को-पार्सेनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड थी। कंपनी में सबकी लायबिलिटी क्या थी, लिमिटेड थी, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड थी। और पार्टनरशिप में क्या था, पार्टनरशिप में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। एक होता है LLP, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें ही सिर्फ पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। बाकी सारे जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो LLP होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड थी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी थी। तो ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा, और हम बात करते हैं HUF की। HUF के बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। HUF, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें दो टाइप्स के आते हैं, जिसे हम कहते हैं, पहला होता है दया भागा, और दूसरा होता है मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा, ठीक। दया भागा में क्या होता है, ये दो तरीके के HUF होते हैं। अब दया भागा में हम ये कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल, ठीक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा और असम, असम, ये 3 जगह हम देखने को पाते हैं HUF, जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम में होता है। इसमें मेल एंड फीमेल बोथ मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं। और जहां मिताक्षरा की बात करें तो असम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को छोड़ के हर जगह कहाँ कैसे HUF देखे जाते हैं, मिताक्षरा, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ मेल मेंबर्स ही होते हैं। और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम में जो दया भागा होता है उसमें मेल एंड फीमेल्स बोथ मेंबर्स होते हैं। ये HUF का था। तो कुछ हम ऐसी चीज़ें जान लेते हैं। ये आज का हम लोग का इतना लेक्चर था जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने जाना कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, उसमें जो सारा ओनरशिप होता है किसी और मैनेजमेंट किसके कंट्रोल में रहता है, जो पर्सन उसको रन करता है, जो उसका ओनर रहता है, वही उसके अंडर में ही सारे काम देखे जाते हैं। और हम लोगों ने क्या बात की थी, HUF की। HUF में कौन कंट्रोल करता है, कर्ता कंट्रोल करता है, बाकी जो को पार्टनर्स रहते हैं वो शेयर में प्रॉफिट उनका भी रहता है, बट डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता था, कर्ता करता था, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, मैं HUF की बात कर रहे हैं। और कंपनी की बात करें तो कंपनी में हम लोगों ने पढ़ा था पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी हम लोगों ने पढ़ी थी। और पार्टनरशिप में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे पार्टनरशिप हम लोग कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, जहाँ पे सोसाइटी सोशल वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, लोग अपने से वॉलेंट्री ग्रुप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, उसके लिए वर्क करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। नमस्कार, आप अपना ध्यान रखिएगा और जितना भी पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा।